आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना। स्पॉट राउंड पे भी मैंने वीडियो बना दी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि वीडियो पूरा एंड तक देखा करिए, है ना। 2x पे देखिए, डजेंट मैटर। आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो फिर कमेंट में लिखते हो, और वो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका होता हूँ, है ना। तो ये वीडियो बेसिकली वैकेंट सीट्स को लेके है। ये पिछली बार की वैकेंट सीट हैं 2024 में। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा ये लग जाएगा कि भैया मुझे किस कोर्स में कितनी वैकेंट सीट ऑलमोस्ट खाली रहती है ना। क्योंकि पिछली बार काउंसलिंग जैसे इस बार हो रही है वैसे ही उसी पिछली बार भी हुई थी, है ना। तो यहाँ से आपको एक आइडिया ये मिल सकता है कि भैया जो काउंसलिंग है ना, जो वैकेंट सीट है मॉपअप में, वो किस तरह से हम लोग को देखने वाली है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से। पूरी वीडियो को देखिएगा। आर्ट्स फैकल्टी की इसमें बताऊंगा सिर्फ, है ना। साइंस वालों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो अलग देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आर्य महिला पीजी कॉलेज है ना, डी। अगर मैं आपको बता दूं कि जो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें डीएवी, फिर आप एएमपीजी को रख सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपना वीकेएम और वीसीडब्ल्यू को रख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें चलने वाली। अब देखिए कौन कौन से कोर्सेज़ खाली रहते हैं और कौन कौन से ऑनर्स आपको देखने को मिलेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। एक और चीज़, 10-15 नंबर का डिफरेंस हो तभी आप भरिएगा। देखिए अगर आप अच्छा कोर्स चाह रहे हैं, है ना, तो आपका 10 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, है ना, मिनिमम। अगर आपको कोई भी बस एडमिशन लेना है, कोई भी कोर्स चीज़ है, संस्कृत वगैरह, तो आप ये कर सकते हैं कि, है ना, पाली, संस्कृत, तो इन सब की कट ऑफ बहुत कम जाती है ना। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि उनको भी फिल कर दीजिए, बस अगर आपको एडमिशन लेना हो। और उसके साथ में जो कोर्स मिल रहा हो, 1 साल बाद अपना ऑनर्स चेंज करा सकते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। बाद में फिर कमेंट में लिखोगे वो चीज़ जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। आर्य महिला पीजी कॉलेज का जैसे या आप एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स है, तो जनरल की 5 सीट हैं, 2 ओबीसी की हैं, 4 एससी की हैं, 6 एसटी की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। तो देखिए ये एएमपीजी कॉलेज है जिसमें अच्छी खासी सीट आप देख सकते हैं। देखो सोशल की भी, सोशल साइंस हिस्ट्री, सोशल साइंस पॉलिटिकल, सोशल साइंस साइकोलॉजी, सोशल साइंस सोशियोलॉजी, है ना। सोशियोलॉजी की देखिए ओबीसी में 11 सीट और एससी में 10-7, है ना। तो कितनी सारी सीट वैकेंट है। और देखिए जैसे बीए आर्ट्स में देखिए ऑनर्स इंग्लिश में, तो एससी की आपकी 10 सीट हैं, जनरल की 4 हैं। तो जनरली क्या है, आपको थोड़ा कम देखने को मिल रही है, लेकिन ओबीसी एससी में आपको कई सारी सीट मिल रही है ना। अगर देखो ये भी होता है कि अगर कैंडिडेट एससी और एसटी के नहीं फिल कर पा रहे हैं ना, तो वो अनरिजर्व में काउंट कर ली जाती हैं सीटें, है ना। सीट तो एट द एंड फिल ही करेंगे। तो एएमपीजी की आप देख सकते हो, जैसे संस्कृत में सीटें हैं। आर्ट्स के कुछ अच्छे कोर्सेज जैसे आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इनमें भी खाली हैं। अब जैसे इस बार की जो आपकी कट ऑफ आएगी उसमें मेजर माइनर 2 चूज़ करना है ना। तो मेजर माइनर 2 चूज़ करने हैं, तो उसमें से आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको एक कोर्स अलॉट हो रहा है ना, लेकिन वो कोर्स आपको नहीं चाहिए, है ना। आप उसको माइनर बनाना चाहते थे और मेजर आपका दूसरा वाला था, तो आप उस सीट को ले लीजिए। 1 साल बाद आराम से उसको चेंज करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। पेड फीस का आपको पता है, पेड फीस में फ़ीस आपकी जो है वो ज़्यादा पड़ती है और ज़्यादा फ़ीस पड़ेगी। इसकी कट ऑफ थोड़ा सा, है ना, जो नॉर्मल कट ऑफ जा रही होगी उससे 15 नंबर और कम जाएगी, है ना। 10 से 15 नंबर जाती है। तो जिनको बीएचयू में ही पढ़ना है, मतलब कन्फर्म है कि भैया हमें तो बस सीट चाहिए कितना भी जाए, तो उनके लिए भी ये चीज़ है। लेकिन पेड फीस में आप देख सकते हो आपकी जो का सीट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो पेड फ़ी मैक्सिमम बुक हो जाती हैं, क्योंकि पेड फ़ी में जो लोग भरते हैं तो उनको पेड फ़ीस में दे दी जाती है ना। तो नॉर्मल सीट वैकेंट हैं, चाहे वो सोशल की हो चाहे इसकी हो। अब बात कर लेते हैं डीएवी में। देख लीजिए डीएवी में भी एंशियंट हिस्ट्री में ठीक ठाक सीट हैं, इंग्लिश में भी ठीक ठाक है ना। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्पॉट राउंड में, ठीक है। हिंदी, फिलॉसफी, संस्कृत, उर्दू, है ना। संस्कृत की ऑलमोस्ट सब में ही खाली रहती हैं और कट ऑफ सबसे कम जाता है। संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, है ना। सोशल की देख लीजिए, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो ये सारे अच्छे कोर्सेज़ हैं आपके, है ना। तो इनकी भी सीट मिल रही है। आप सोचिए जैसे डीएवी की इतनी सीट इसमें है, तो ऐसे ही आपका जो इस बार 2025 में आने वाली है लिस्ट, है ना, वैकेंट लिस्ट, उसमें भी होने वाला है। इससे आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, और आपके कितने मार्क्स कम हैं, ठीक है। और कट ऑफ पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल पे हो नए अगर तो उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। और देखते हैं जैसे इसमें सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से कुछ अच्छे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री वगैरह हो गए जो हर कोई चाहता है, और नॉर्मल राउंड में अगर उसको नहीं मिलता है तो वो ट्राई करता है इसमें लेने की, है ना। अगेन पेड फी में देख लो कम है। और जिससे देखो बीकॉम, है ना, बीकॉम के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे भैया सीट मिलती है नहीं। अब डीएवी में देखिए बीकॉम के लिए एफएमएम, है ना, 7 जनरल, 3 ओबीसी, 8 एससी एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 2 है ना। तो
चांस ले सकते हैं आप। अगर आपको 1-2 नंबर से 5 नंबर से रह रहा है तो आप आराम से इसमें पार्टिसिपेट करिए। 1000 फ़ीस होती है और आपकी जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप फ़ी पेमेंट करके आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में 22 सीटें पिछली बार रह गई थी, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना। तो 22 सीटें रह गई थी एग्रीकल्चर में, तो हर बार कहीं ना कहीं सीट रह जाती है, ऐसा नहीं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर जैसे बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और आपका फूड टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं 2 जनरल के हैं, बाकी 0-0 हैं, है ना। तो इनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती तो ऑलमोस्ट फिल हो जाती हैं। अगर आप पेड फीस की बात करेंगे तो पेड फीस में सिर्फ एक है ना। तो पेड फी एग्रीकल्चर लगभग बुक हो जाती हैं। एग्रीकल्चर की नॉर्मल सीटें आपको कुछ देखने को मिल सकती हैं, इतनी ज़्यादा हो सकता है ना देखने को मिले 22 सीटें, क्योंकि ये पिछली बार हो सकता है किसी रीजन से रह गई हों, लेकिन आपको देखने को मिल सकती हैं। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखते हैं, ये मेन कैंपस है। मेन कैंपस में देखो कितनी सीटें रहती हैं, आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे एंशियंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी जो आपका ऑनर्स है उसमें देखेंगे तो 1, 5, 1, 2 है ना, तो लगभग 5, 3, 8 सीटें हैं। तो मेन कैंपस में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, पर है ना आप एडमिशन चाहो तो ले सकते हो। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश की नहीं बचती हैं, है ना। अगर आप और भी कुछ कोर्सेज देखोगे, जैसे आपकी जो फॉरेन लैंग्वेज हैं उनमें कुछ कुछ मिल जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट हो गया, है ना। और जिसे देखेंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें सीट नहीं देखने को मिल रही है। आगे अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पेड फीस की बात करूँ तो देखो जियोग्राफी में एक सीट वैकेंट है ना। ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो जो भी है ना जहाँ पे स्टैंड कराओ देख सकता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे 0 आपको देखने को मिल रही है, मतलब सीट नहीं खाली है, समझ रहे हैं। देखिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, तो मेन कैंपस में 6 आपकी सीटें हैं एफएमएम में और 3 आपकी है ना ओबीसी। और अगर आप बात करेंगे बीए एलएलबी है ना, तो बीए एलएलबी की आपकी ओबीसी और एससी एसटी वैकेंट सीट है, जनरल की एक भी नहीं है। बीए एलएलबी में बहुत कम चांसेस रहते हैं क्योंकि स्पेशल आपका ये कोर्स है ना, तो नहीं चांसेस रहते हैं। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, और 1 मिनट सोशल नहीं दिख रहा है कहीं, हाँ सोशल साइंसेस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इधर है आपका फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो देखो जियोग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब में आपको सीट सोशियोलॉजी में मतलब सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल सकती हैं, है ना। और बाकी आपको पता है मोस्ट ऑफ द सीट देखो फिल ही हो जाती हैं, आप बस एक चांस ले सकते हो। मैंने आपको ये लिस्ट दिखा दी है ताकि बहुत लोग को आइडिया लग जाए कितनी सीट वैकेंट रहती है ना। ऐसा ना हो कि आपको सीट मिली और आप यहाँ से है ना पलायन कर जाएँ और फिर आप कहें भैया मुझे तो सीट भी नहीं मिली और आपने है ना विड्रॉल करवा दिया। तो देखो भैया मैं आपको चीज़ें दिखाई दे रहा हूँ, सारी चीज़ें, मुझे नहीं लग रहा यूट्यूब पे कोई ये सब आपको बता रहा है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अब देखो एमएमवी की बात कर लेते हैं बीए आर्ट्स के लिए, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री 2 है ना, बाकी सब 0 दिख रही हैं। इंग्लिश में 2, ज्योग्राफी में 2। देखो मेन चांसेस रहता है एफिलेटेड के लिए, है ना। और अब देखो 1-1, 2-2 सीट के लिए अगर कंपटीशन होगा तो आप कितना ही डिक्रीज़ मान सकते हो, है ना। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट जो है बीच में पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नए स्टूडेंट भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया था वो भी करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं है कि कम हो, है ना। और देखिए ये सारी 0 हैं, कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं दिख रही है आपको। और अगर मैं बात करूँ एमएमवी में सोशल साइंसेस की, इकोनॉमिक्स की 1 सीट है पूरे उसमें, है ना। 2 आपकी हिस्ट्री में है, 2 सोशियोलॉजी में है। तो इस तरह से आपका पूरा है ना। उसके बाद तो साइंस का है। अच्छा वसंत कन्या का भी देखना बाकी है हम लोग को, तो चलिए देख लेते हैं 1 मिनट। वसंत कन्या, हाँ बीए आर्ट्स का देखो वसंत कन्या में वीकेएम में आपको बहुत सारी सीटें देखने को मिल जाएंगी और इसमें कट ऑफ जनरली डीएवी और एएमपीजी से कम ही रहेगा ना। एएमपीजी वीकेएम का लगभग बराबर जाता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल की सीट भी हैं, है ना। एट दी एंड देखो बीएचयू की ही डिग्री मिलनी है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। बाकी आपको पता है डीएवी जो है बॉयज़ गर्ल्स दोनों है और वीकेएम एएमपीजी बाकी के तीनों जो हैं आपके कॉलेज वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स वाले, है ना। और ठीक है, इस तरह से आप लोग सारी सीट ऑब्जर्व कर लीजिएगा, देख लिया आराम से। और ये मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से एक छोटा आइडिया लग गया होगा कि भैया कैसे कि आपके लिए सीट वैकेंट रहने वाली है ना। किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी सीट मिल गई है और आपको लग रहा है कि बहुत है ना ख़राब कोर्स मिला है, तभी आप विड्रॉल मारिए, वरना विड्रॉल मार के आप फंस भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो मॉप अप राउंड की कट ऑफ है वो नॉर्मल कट ऑफ से भी ज़्यादा चली जाती है ना, क्योंकि न्यू स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो बीएचयू में जैसे अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सुनना ध्यान से, है ना।
तो सबसे पहली चीज़, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है मॉपअप राउंड में। तो मॉपअप राउंड में आपको पता है कि पहले वो कैंडिडेट जिनकी सीट छूट गई थी, मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे पर सीट छूट गई थी, पेमेंट नहीं किया था, और जिन्होंने 4th राउंड में विड्रॉल मार लिया उनको, या जिन्होंने 3rd में विड्रॉल मारा उनके लिए, और एक जो न्यू कैंडिडेट होंगे, है ना, जिन्होंने अभी तक किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। और वो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने अभी तक, है ना, जिन्होंने ऑलरेडी एक सीट बुक करके रखी है, ठीक है। विड्रॉल का ऑप्शन आपका 4th राउंड तक रहेगा। 4th राउंड तक कब तक, जब तक वैकेंट सीट नहीं बता दी जाती है ना। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तभी सारी डाउट क्लियर होंगे, है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे लगता है मैंने सारे चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं मॉपअप से रिलेटेड, और सीट वगैरह भी मैंने बता दी, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।